Very good afternoon, students. Next question. A point charge q with speed v enters a uniform magnetic field that is acting into the plane of the paper as shown. What is the path followed by the charge q and in which plane does it move? है ना, मूव लिखा हुआ है, ये ए पार्ट है और फिगर देखिए ये दिया हुआ है और इसके दो और पार्ट्स दिए हुए, तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं ए पार्ट। क्या पूछा उन्होंने? ए पार्ट के अंदर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज क्यू एंड इन विच प्लेन डज इट मूव। तो ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो ऐसे जाना चाहता है, करेक्ट है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। तो जब किसी चार्ज के पास वेलोसिटी होती है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? उस पर लगता है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स क्या बोलता है? Q इज इक्वल्स टू V क्रॉस B। तो अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड को यहाँ पे फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि पहले V आया है, जो पहले आता है उसकी डायरेक्शन में आपको फिंगर को खोलना होता है। तो फिंगर इसकी डायरेक्शन में V और क्रॉस का मतलब घुमाना, तो घुमाइए। कहाँ घुमा? अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वहीं घुमाना पड़ेगा हमें। तो V क्रॉस B, तो देखिए अंगूठा इधर आ रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इसमें होगी, मतलब V क्रॉस B अंदर की तरफ। ठीक है, ये V और अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती तो मैं V क्रॉस B ऐसे कर देती, है ना, V क्रॉस B ऐसे करती, लेकिन यहाँ पे कहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो V क्रॉस B, तो अंगूठा इधर इशारा कर रहा है। तो गौर से देखिए आप, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे जा रही है, पार्टिकल की चार्ज वेलोसिटी ऐसे, ये Q ऐसा जा रहा है, यानी दिस इज द V। अब इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स ठीक ऐसे लग रहा है। अब ऑफ कोर्स मैं तो परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाऊंगी ना, क्योंकि F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, करेक्ट है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इसको यहाँ खींचे, वेलोसिटी ऐसे। अब थोड़ी देर के बाद मान लीजिए ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। तो वेलोसिटी तो टेंजेंशियल V और B अंदर की तरफ, तो देखिए यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा। देखिए यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो V और ये क्रॉस B, मतलब ऐसे करते करते ये ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ आएगा तो फोर्स उस पर ऐसा लग रहा होगा, और देखिए ये V ऐसा होगा यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? क्रॉस, अंदर की तरफ है, सही है। तो ये ऐसा 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 घूम घूम के ये कहाँ आएगा? ऐसा चलेगा। ठीक है, सर्कल अच्छा नहीं बना बट कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसा घूमेगा। अब ठीक है, ओके, ये इतना मिटा लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। ये क्रॉस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे भी अगर पार्टिकल आएगा तो V ऐसा, देखिए V ऐसा और क्रॉस B, तो देखिए अंगूठा इधर, क्रॉस अपना आपको एडजस्ट करती हूँ, तो V ऐसा टेंजेंशियल, V की डायरेक्शन ऐसी, यहाँ पे V की डायरेक्शन ऐसी, V और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सब जगह अंदर की तरफ है ना, क्वेश्चन में देके रखा है। तो V क्रॉस B करेंगे तो अंगूठा इधर, तो इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ पे ऐसा जाएगा। अच्छा, इसका मोशन आपने कैसे देखा? इसका मोशन ये XY प्लेन में ही देखा आपने। ये देखिए ये XY प्लेन ही है, दिस इज X और ये Y प्लेन, ठीक है। इसमें ये कैसे घूम रहा है? चार्ज पहले यहाँ था, घूमते घूमते ये ऐसे करके घूम रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ जाके, फिर यहाँ जाके, फिर यहाँ जाके, यानी कुछ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कौन से प्लेन में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल? XY, क्योंकि उन्होंने स्पेशली प्लेन का नाम पूछा हुआ है। तो इट इज मूव इन XY प्लेन एंड इन विच डायरेक्शन? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे घूम जाएगा। अब हम B की तरफ चलते हैं, B पार्ट की तरफ। B पार्ट क्या बोलता है? हाउ डज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज गेट अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो बोल रहे मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, लेकिन क्या बोला हुआ है कि चार्ज पार्टिकल का पाथ किस तरीके से अफेक्ट होगा। जैसे अभी कौन सा पाथ है? अच्छा, पाथ अगर मैं पूछूं तो ये कौन सा है? ये आप बोलेंगे सर्कुलर है। तो अब वही हमें पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, पैराबोलिक होता है, एलिप्स होता है, हेलिकल होता है। कैसा पाथ है? अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस पे मैंने 2024 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। क्या होता है ना कि वेलोसिटी जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। लेट्स सपोज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? लेट अभी डाउनवर्ड ही दी हुई, तो मैं भी डाउनवर्ड ही ले लेती हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। अच्छा, मैं काम करती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को डाउनवर्ड तो लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है ना कि वो फिर डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं ऐसा काम करती हूँ
आपके मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉपी में समझने में प्रॉब्लम आएगा, तो जस्ट इन केस दैट फर्क कुछ नहीं पड़ता चाहे आप इधर ले या इधर ले, आंसर विल बी सेम, है ना। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाली डायरेक्शन ले रही हूँ। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि अपने क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया है तो आप लोग ऐसे करके कर सकते हो उसको, ठीक है, आप लोग ऐसे करके कर लीजिएगा। तो वहां पे वेलोसिटी, फिर अब मैं ऐसे ऐसे करके बताऊंगी ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज यहाँ ले लिए। आंसर सेम आएगा, जस्ट प्लेन डिफरेंस है ना। अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दी है, यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया, आंसर विल बी सेम। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे है और एक कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा, एंड लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो लेट्स सपोज ये वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा होगा। तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं, हाउ डज द पाथ फॉलोड बाय द अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट, मतलब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो फिर पाथ कैसा हो जाएगा, तो मुझे बताइए जो चीज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अगर वेलोसिटी है तो क्या कुछ इफेक्ट होगा, नहीं, उसकी वजह से तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर क्या है, वी साइन थीटा, मैग्नेट वेलोसिटी का वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तभी तो फोर्स लगेगा और सर्कुलर पाथ घूमेगा। तो वेलोसिटी कहने का मतलब है वेलोसिटी हैज टू बी परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वी साइन थीटा, और इसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक ही काम है, चार्ज को पकड़ के घुमाओ, चार्ज को पकड़ के घुमाओ। तो अगर सर्कुलर मोशन करवाना है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो ये वाला कंपोनेंट है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट तब उसको आगे बढ़ा रहा है, तो पाथ कैसा हो जाएगा पता है आपको, बिल्कुल पता है, सब बच्चों को पता है, हेलिकल। ये देखिए ये गोल घुमा, फिर यहाँ पे ऐसे गोल, फिर ये जो गोल 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 घूम रहा है ना, ये किसकी वजह से घूम रहा है, ये घूम रहा है वी साइन थीटा की वजह से। और देखिए ये आगे भी बढ़ता जा रहा है, ये आगे भी बढ़ता जा रहा है। जब हम पिच का यूज करते थे, याद है आपको, मैं क्वेश्चन के लिंक मैं ढूंढ के कोशिश करूंगी कि आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर देखिएगा, वो क्वेश्चन सिमिलर ही पूछा हुआ है, ठीक है, इवन उसमें तो मैग्नीट्यूड भी पूछा हुआ है ना। तो वी साइन थीटा का वी कॉस थीटा क्या करेगा, वी कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, वी कॉस थीटा क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू मूव फॉरवर्ड, उसको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि वी साइन थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये पाथ क्या नाम दूं मैं, ये पाथ क्या हो गया, बिल्कुल सही है, हेलिकल, ठीक है। अब सी देखिए, सी पार्ट उन्होंने पूछा है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अप्लाइड सच दैट द पार्टिकल कंटिन्यूज मूविंग अलोंग द ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चलिए मैं इसी में सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अप्लाइड सच दैट द पार्टिकल कंटिन्यूज मूविंग अलोंग स्ट्रेट ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्वेश्चन में फिगर में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी यहीं जा रही है, करेक्ट है, ऐसे जा रही है, तो अभी भी पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए का उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी कि पार्टिकल ओरिजिनल पाथ पे ही चले, स्ट्रेट लाइन में ही चले। जैसे अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, नहीं हुई है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब मिलेंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स कैसे लगेगा, तो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। मैंने पहले ही कहा था अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक ही काम है, गोल गोल घुमाओ, ठीक है। लेकिन अब वो बोल रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे अप्लाई कीजिए सच दैट ये पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पाथ पे ही चलता रहे, जहां वो चल रहा है वहीं चलता है, मतलब घूमे नहीं, गोल नहीं घूमे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द चार्ज पार्टिकल, वो कहाँ जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है, करेक्ट है कि नहीं, उसकी वेलोसिटी इधर है। अब आपने अप्लाई की है मैग्नेटिक फील्ड जो कि है इनवर्ट, तो हमने अभी देखा V क्रॉस B से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस पे फोर्स लगा है वो यहाँ लग रहा है, ये कितना है, मैं इसको FB नाम दे दूं,
यहाँ वही लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, करेक्ट बात है। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ऐसे अप्लाई करूं कि ये जो है वो ऐसे, अब जब इसकी वजह से तो ये पार्टिकल गोल घूमना चाहेगा, वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, लेकिन अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करूं कि ये घूमे नहीं, जबकि सीधा सीधा जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो सीधा चलता रहे। बिल्कुल ठीक बात है। कहाँ अप्लाई करूं इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक इसके परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे उतनी मैग्नीट्यूड की आप अप्लाई कर दीजिए। जितना एफ बी है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये वेलोसिटी सीधा पार्टिकल निकल जाएगा, गोल भी नहीं घूमेगा। और ये काम कहाँ होता है? यस, 2024 में पूछा हुआ है वेलोसिटी सिलेक्टर वाला। याद है हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर वाला क्वेश्चन करते थे, जहाँ पे क्या होता था हमारे साथ कि हम इसका और इसका अगर मैग्नीट्यूड बराबर कर दे तो जो वेलोसिटी हमारी, दैट इज द वेलोसिटी, वो सिलेक्टिव वेलोसिटी होती है। ठीक है, चलिए करते ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैग्नेट जो लॉरेंस फोर्स आया एफ, मतलब मैग्नेटिक फोर्स एफ बी नाम दे दिया मैंने, तो क्यू वी क्रॉस बी है, करेक्ट। इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स तो इतना लग रहा है, और वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्यू वी बी साइन 90 कर दूं मैं, वी और बी के बीच में एंगल 90 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हाँ 90 डिग्री है, तो क्यू वी बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, करेक्ट है कि नहीं? इसका डायरेक्शन इस तरफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे अगर आप लगाएंगे तो कहाँ लगेगी? तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी क्यू इंटू ई, बिल्कुल करेक्ट बात है। कितनी होगी? क्यू इंटू ई। अब मुझे बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड आपको बराबर करना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दे, ये और ये बराबर बराबर हो जाएंगे, तो टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? पहले हम इनको बराबर बराबर कर देते हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं बराबर? क्योंकि हम चाहते हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, मैग्नीट्यूड वाइज कैंसिल होना चाहिए। तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो जाए, दैट इज क्यू वी बी, और ये हो जाएगा क्यू इंटू ई। तो देखिए यहाँ पे ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये क्यू और ये क्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूछा था? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो कितना हो जाना चाहिए? ई इज इक्वल टू वी बी के बराबर हो जाना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वी बी के बराबर होगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हाँ ये देखिए पिक्चर में गिवन है बी, वेलोसिटी गिवन है, उसी की टर्म्स में हमने आंसर निकाला, तो हमारा ये वाला आंसर कैसा है? करेक्ट है। यानी उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान से पढ़िए, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताइए मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया, किसके बराबर होना चाहिए? वी बी के। और डायरेक्शन क्या दूं मैं? क्या ये एक्स वाई प्लेन है? हाँ ये पूरा मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये पॉजिटिव वाई है, ये मेरा क्या है? पॉजिटिव वाई है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो फोर्स लग रहा है अगर मैं इसमें बताऊं तो ये मैग्नेटिक फोर्स, अगर इसको नाम दे दूं एफ को, ये मैग्नेटिक फोर्स नाम दे दूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ये लग रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये देखिए फोर्स ये पॉजिटिव वाई है, तो ये वाला नेगेटिव वाई होगा। यहाँ पे फोर्स लगेगा, अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे लगेगा ना फोर्स। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगेगा? इस पॉइंट पे फोर्स यहाँ लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे यहाँ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया? ये पॉजिटिव वाई। तो हम क्या लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ करना चाहिए? इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर करते रहिएगा। I will be very thankful for you. Thanks for watching.